हे श्री हरि विष्णु, सभी का कल्याण करना, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मोक्षदा एकादशी की कथा, पूजन विधि, व्रत किस दिन करें, पारण का सही समय तथा महत्व प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्गशीर्ष या अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी तिथि। मुद्दा का अर्थ है मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली। मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है तथा इस दिन गीता का सार पढ़ने हैं अथवा सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मार्ग शीर्ष मास की जो एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि इस दिन, आज ही के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। और इस भगवत गीता का पाठ करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है और गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है मार्ग शीर्ष मास की एकादशी। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें या मात्र इसकी कथा भी सुन लें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं, उन समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप किसी कारणवश मोक्षदा एकादशी का व्रत ना कर पाएं, तो मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि विष्णु जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है। मोक्षदा एकादशी व्रत के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 354 यानी कि 11 नवंबर की सुबह 3:04 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:02 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार एकादशी का व्रत, जो कि 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 1:27 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 12 दिसंबर को सुबह 7 से सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का गौमूत्र पारण यानी कि गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:37 और सूर्यास्त शाम 5:01 होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 1151 से दोपहर 1 बजे तक होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1 बजे तक होगा। 1 से दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र रेवती सुबह 1:48 तक होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग व्रयान सुबह 6:28 तक, उसके बाद परीत योग होगा। दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:04 से सुबह 1:48 तक होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, पुरुषोक्त मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें।
विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज हम कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। और मैं आपको याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं तीज त्योहार और धर्म चैनल, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें और बोलें बांके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र युधिष्ठिर को वर्ष भर में आने वाले सभी एक अतिथियों के नाम तथा उनकी विशेषता का वर्णन कर रहे थे। इसी बीच युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख प्रदान करने वाले जगदीश्वर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः कृपा करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष या अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से ही तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी तिथि का नाम मोक्षदा एकादशी। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के झाता अतिथि विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा, ही विद्वान, ब्राह्मणों ने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि पुत्र, मैं नरक में हूं, यहां से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के यह वचन सुनने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। मुझे राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी में भी कोई सुख नहीं मिल रहा। आप ही बताएं मैं क्या करूं। ही ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वही है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। तब ब्राह्मणों ने कहा, ही राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान के झाता पर्वत आर्ष का आश्रम है। वह आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भरत मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अचानक ही मेरे मन में बेचैनी हो रही है। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूतकाल में विचारने लगे। फिर बोले, ही राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को अपने का सुख दिया, परंतु दूसरी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, ही पर्वत मुनि, मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे एप अजय को नरक से मुक्ति मिल जाए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष या अघन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आ गया और मुनि के कहे अनुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो।
इतना कहकर आशीर्वाद देते हुए राज आपके पिता स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा वैखानस ने अपने पिता को सभी पाप कर्मों से मुक्त करवा दिया। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। वह लोग बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। यह व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को रात में भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें कि मोक्षदा एकादशी के व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण दामोदरम की पूजा करें। उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए संभव से बिताएं। इस दिन किसी की निंदा चुगली आदि से बचें। एकादशी की रात को जागरण के बाद द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति भोजन करवाकर तथा दान आदि करने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से मोक्षदा एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वीडियो अब हम की तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको मोक्षदा एकादशी की कथा व महत्व तथा पूजा विधि उचित लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय एकादशी माता लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल 30 त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर रोज मुफ्त में जानकारी आपको मिल सके और हमारा मनोबल बढ़ सके।